नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आज हम PYQ देखने वाले हैं। हिंदी संज्ञा अपना टॉपिक रहेगा और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित अपन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं वे कहलाते हैं अविकारी, एकार्थी, अव्यय, विकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकारी। यानी जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी जिसमें बदलाव नहीं होता। व्याख्या, प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी किए जाते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। ये विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये यानी कि विकारी होते हैं। और अव्यय अविकारी होता है। अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है। तो ध्यान में रखना है, अव्यय केवल अविकारी होता है जिसका वे नहीं होता। नेक्स्ट, संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन देशवाचक नहीं होता। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखने के बाद अपना एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्याख्या, मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक बस ये ध्यान में रखो, जो दुनिया में एक है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, अब सूर्य के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सी संज्ञा है, तो सूर्य दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दुनिया में एक है वो यानी कि वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों के नाम गौतम बुद्ध एक थे दुनिया में, सीता भी एक थी दुनिया में। प्राणियों के नाम जैसे ऐरावत हाथी, यानी हाथी का नाम दे दिया ऐरावत, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, दुनिया में एक है दिल्ली। भारत, अमेरिका। वस्तुओं के नाम जैसे कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरी आदि, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है वो भी देखते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य में सब मनुष्य आ जाते हैं। नर, सभी नर आ जाएंगे। नारी, फल, ग्रंथ, पुस्तक, देश, नदी, झरना आदि, और इनके नाम दे दिए जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का नाम होता तो व्यक्तिवाचक, देश का यदि नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक, वरना देश दिया है तो वहाँ देश के नीचे यदि अंडरलाइन करके पूछ रहे हैं कि कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक। नोट, कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद मानते हैं। पहला समूहवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में अपन देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है। समूहवाचक संज्ञा। दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। भेद और बताते हैं किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव या क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखो, गुण दोष यानी कि चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौड़ाई जिसमें प्रत्यय लग गया वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा की ट्रिक क्या है कि भाववाचक संज्ञा को केवल अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापे को महसूस किया जाता है, बुढ़ापे को सामने खड़ा करके नहीं देख सकते। यौवन, प्यास, बचपन। भाव जैसे आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति। अब क्रोध है, क्रोध को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। शांति को सामने खड़ा करके नहीं देखा जाता, केवल महसूस किया जाता है कि यहाँ शांति है। ईर्ष्या,
ये भाववाचक संज्ञा है। कार्य जैसे सहायता, विश्वास, प्रशंसा, सलाह, नैतिकता। विशेष भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार, बनावट, रूप, रंग नहीं होता। इन्हें देखा नहीं जाता, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे बच्चे को देख सकते हैं तो बच्चे में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बचपन भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन को देखा नहीं जाता, केवल महसूस किया जाता है। अतः बचपन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों के अर्थात जातिवाचक संज्ञा से बनती है भाववाचक, सर्वनाम से बनती है भाववाचक, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से बनती है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? तो यानी कि झूठा यदि पूछा होता तो ये तो विशेषण है। झूठा आदमी, आदमी कैसा? झूठा। तो झूठा यदि पूछते तो विशेषण हो जाता, लेकिन विश्वास को देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है, तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बालक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें तो नहीं है। प्रीति जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। अनेकता भाववाचक। पशुता भाववाचक। पुस्तक जातिवाचक है, तो ये भी नहीं है। सौंदर्य भाववाचक। अपनापन भी भाववाचक, लेकिन निपुण है, ये भाववाचक नहीं है। यहाँ देखो, ईर्ष्या भाववाचक है, बचपन भी भाववाचक है, नैतिकता भी भाववाचक है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जिसमें सभी संज्ञाएं भाववाचक है, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा में आपको प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक जातिवाचक है, सुंदर विशेषण है, सुंदर आदमी, सुंदर लड़का विशेषण है। बचपन ये भाववाचक है, बच्चा से बचपन बनेगा भाववाचक में। बच्चा जातिवाचक है, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे भाववाचक में तो ये बचपन में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बच्चा का बचपन बन जाएगा। अभी बताया मैंने, बच्चा का क्या होगा? बचपन। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? समता सम विशेषण से बनी है। मम सर्वनाम है, तो मम से क्या बन गई? ममता। विषम विशेषण है, आर्थिक भी विशेषण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ममता, जो मम सर्वनाम से बनी है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा। बूढ़ा आदमी विशेषण है, बच्चा जातिवाचक है, यौवन भाववाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक, तो यौवन अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बचपन भाववाचक है, बच्चा से बना है। बुढ़ापा भाववाचक है, अमर विशेषण है, और सफलता ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमर, जो कि विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक जातिवाचक है, पुस्तकों में सभी पुस्तकें आ जाएंगी, तो उत्तर क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, PSI एग्जाम में, मोटर वाहन एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। तो फूल किसका है? कमल का। यानी कि जाति में भी यानी कि नाम दे दिया गया कि फूलों में से कमल का फूल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फूल किसका है? कमल का फूल है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। वीर वीर यानी कि विशेषण है, मनुष्य वीर आदमी, वीर पुरुष, तो ये तो विशेषण है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, गुरु जातिवाचक संज्ञा है, तो शत्रुता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा है, जो शत्रु से बनी है। शत्रु से शत्रुता ता प्रत्यय लग गया, तो जिसमें प्रत्यय लग गया वो भाववाचक संज्ञा है। अगला देखो, मधुर फल, मधुर क्या है? विशेषण है, तो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक क्या हो जाएगी? एक तो माधुर्य हो जाएगी, दूसरी मधुरता हो जाएगी। इसमें ता प्रत्यय है, और इसमें देखो माधुर्य ये प्रत्यय है, तो यानी कि एक तो माधुर्य सही होगा, एक मधुरता। व्याख्या में देखो,
वैसे मधुर शब्द में यह प्रत्यय लगने से माधुर्य बनेगा, भाववाचक संज्ञा का रूप बदलता है, लेकिन ता प्रत्यय के योग से मधुरता शब्द बनता है, अतः यह भी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रथम से प्राथमिक बन गया तो विशेषण से बनी है। सुंदर भी विशेषण है, सुंदर लड़का सुंदरता बन गई तो ये भी विशेषण है। सम भी विशेषण है, लेकिन मम सर्वनाम, मम से क्या बन गई? ममता। व्याख्या, ममता मम सर्वनाम से बनी है, तो हमें क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि विशेषण से नहीं बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ममता। तो ये सर्वनाम से बनी है, मम सर्वनाम से ममता बनी है। ता तथा अन्य विकल्प में प्रथम और इक और ता प्रत्यय जोड़ने से प्राथमिक बन गया। प्रथम क्या है? विशेषण। सुंदर विशेषण है, ता जुड़ गया तो सुंदरता भाववाचक बन गई, लेकिन विशेषण से नहीं बनी है तो ममता नहीं बनी है, ये सर्वनाम से बनी है। सम विशेषण है, ता प्रत्यय जुड़ा तो समता भाववाचक बन गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठास आस प्रत्यय जुड़ा भाववाचक है, शिष्ट में ता जुड़ा भाववाचक है, महात्म्य में ये प्रत्यय जुड़ा भाववाचक है, राष्ट्रीयता में ता प्रत्यय है भाववाचक है, देवत्व में तव प्रत्यय है तो भाववाचक, माधुर्य में ये प्रत्यय है भाववाचक, नम्रता में ता, दासता में ता, व्यवहारिक में इक प्रत्यय है तो ये भी भाववाचक है। लेकिन दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, तो मनुष्य जातिवाचक है, दानव भी जातिवाचक है, ब्राह्मण भी जातिवाचक है, तो ऑप्शन 4 अपना उत्तर हो जाएगा। व्याख्या, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? देखो, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है। पढ़ना से पढ़ाई बन गया, लिखना से लिखावट बन गया, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही अपना उत्तर हो जाएगा। भलाई, भला क्या है? विशेषण है। सजाना क्रिया है तो विशेषण, ये तो नहीं होगा। अच्छा विशेषण है तो ये भी नहीं है। बुराई और बनावट, तो बुरा विशेषण है, बुरा से बुराई बन गया, ये भी नहीं है। पढ़ना भी क्रिया है और लिखना भी क्रिया है, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट बन गया, तो ऑप्शन ए अपना उत्तर हो जाएगा। व्याख्या, पढ़ना शब्द, पढ़ाई शब्द पढ़ना क्रिया से बना है, लिखावट शब्द लिखना क्रिया से बना है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है लिखावट, लिखना। बिल्कुल सही है, लिखना से लिखावट बन गया। पहचानना से पहचान नहीं बनेगा, तो अपना ऑप्शन ए ही अपना राइट होगा। हंसेगा से हंसी नहीं बनेगा, जिया से जीवन नहीं बनेगा, तो लिखना क्रिया से लिखावट बन जाएगा। क्रियापद से हमें भाववाचक बनानी है, तो लिखना क्रिया है और लिखावट बन गया, ऑप्शन फर्स्ट अपना उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। पशु जातिवाचक संज्ञा है, पशुता बन गया, ऑप्शन फर्स्ट ही अपना उत्तर है। व्याख्या, पशु जातिवाचक संज्ञा शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर पशुता भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक है, लड़कपन बन गया भाववाचक, तो ये तो नहीं है। दानव जातिवाचक संज्ञा है, दानवता भाववाचक बन गई, तो ये भी नहीं है। मम सर्वनाम है, सर्वनाम से भाववाचक बनी है, तो ये भी नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नवीन भी इसमें विशेषण है, नवीन, नवीन से नवीनता बना, तो इसमें भाई ममता आएगा जो कि सर्वनाम से बनी है, इसमें 4 नहीं आएगा। ममता यानी मम सर्वनाम से बनी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मम सर्वनाम से बनी ममता है, ऑप्शन सी अपना उत्तर होगा। नेक्स्ट, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बतानी है। भव्य विशेषण है, भव्य स्मारक, तो भव्य में ता प्रत्यय जुड़ गया, तो भव्यता जो कि विशेषण से भाववाचक बनी है, ऑप्शन फर्स्ट अपना उत्तर हो जाएगा। चाल, चाल चलन, ये तो चाल से बनी है, तो चाल तो क्रिया है। परिहास, ये भी नहीं है। बच्चा से बचपन बनी है, तो बच्चा तो जातिवाचक है, तो ये भी नहीं है। परिहास भी नहीं है, तो विशेषण से निर्मित भव्य से भव्यता बना है, ऑप्शन फर्स्ट अपना उत्तर है। नेक्स्ट, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाना क्रिया है, तो कमाना से कमाई, ना जिसमें जुड़ गया वो क्रिया है। लड़ना से लड़ाई बन गया, तो इसमें भी ना जुड़ गया, तो ये भी क्रिया है।
पढ़ना से पढ़ाई बन गया, तो ये भी क्रिया भलाई। भला क्या है? विशेषण है, तो भलाई आई प्रत्यय जुड़ने पर ये भाववाचक बन गया, तो ऑप्शन 4 अपना उत्तर हो गया। व्याख्या, भाववाचक संज्ञा शब्द भलाई भला विशेषण से में आई प्रत्यय जोड़ने से बना है। नेक्स्ट, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा क्या है? तो धोखा भाववाचक संज्ञा है। धोखे को अपन खड़ा करके देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिसको केवल महसूस किया जाता है, तो ये जो धोखा है, क्रोध है, धोखा है, प्रेम है, दुख है, सुख है, ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, महातम्य शब्द है, तो महातम्य में ये प्रत्यय जुड़ा है, तो भाववाचक संज्ञा है। जहाँ प्रत्यय जुड़ गया वहाँ भाववाचक संज्ञा है। व्याख्या, महातम्य शब्द महात्मा में ये प्रत्यय के योग से बना है। देखो ये प्रत्यय जुड़ा है, महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, यह प्रत्यय लगने पर यह है महातम्य के रूप में भाववाचक संज्ञा बन जाती है, तो महातम्य हो जाएगा महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ने पर। नेक्स्ट, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, जो कि मित्र से बना है। ता प्रत्यय है, जहाँ प्रत्यय लग गया वहाँ भाववाचक संज्ञा है, तो मित्र से मित्रता बन गया, ता प्रत्यय है। पंडित जातिवाचक संज्ञा है, जिसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पांडित्य होगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, पंडित जातिवाचक है, पांडित्य होता, इसमें यह प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पांडित्य हो जाता है, तो ये भाववाचक बनेगी फिर। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो विशेषण से देखो, महत्व में तवय प्रत्यय है, सौंदर्य प्रथम में प्राथमिकता, प्राथमिकता बन गया, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से, देखो जो महत है, महत विशेषण है, इसमें तवय प्रत्यय जुड़ा है, तो महत्व बन गया। व्याख्या, महत विशेषण में त्वय प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनता है। सुंदर विशेषण में यह प्रत्यय जोड़ने से सौंदर्य बनता है। प्राथमिक विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ने से प्राथमिकता भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित, तो क्रोध भाववाचक संज्ञा है। क्रोध को देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो अपना सर्वनाम है, अपनापन बन गया। अपनापन शब्द अपना सर्वनाम से में पन प्रत्यय जोड़ने से बना है। अन्य विकल्पों के शब्द छुटपन यानी छोटा विशेषण से बना है। लड़कपन यानी लड़का संज्ञा से बना है। लिखावट यानी लिखना क्रिया से बना है। क्वेश्चन क्या था? सर्वनाम से बनी संज्ञा, तो अपना सर्वनाम है, पन प्रत्यय जोड़ने से अपनापन बन गया। नेक्स्ट, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना क्या है? तो सेना क्या है? सेना जातिवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन में समुदायवाचक भी दे रखा है, तो समुदाय अपना उत्तर होगा। जातिवाचक का भेद कौन सा है? समुदाय, तो सेना समुदायवाचक है, क्योंकि सेना समूह में होती है। तो सेना में यदि समुदाय नहीं होता तो जातिवाचक करेंगे, तो इसमें समुदायवाचक आएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट होगा। व्याख्या, अंग्रेजी प्रभाव के कारण हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील में द्रव्यवाचक संज्ञा है, लोहा, पीतल बर्तनों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, प्लास्टिक खिलौने के लिए, ऊन स्वेटर के लिए, सोना चांदी आभूषणों के लिए। ध्यान रहे, द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणना करने योग्य नहीं होते, इनको गिना नहीं जाता। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी, जैसे दरबार, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, टीम, दल, सेना समूहवाचक शब्द हैं। ध्यान रहे, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है। ध्यान रहे, इन शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में होता है। जैसे पुलिस आ रही है तो पुलिस में एक वचन आएगा।
क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। तो वहाँ एक वचन होगा, भाई ध्यान रखना है इस बात का, बहुवचन करके मत आ जाना। जैसे जनता आ रही है तो जनता एक वचन है, लोग जा रहे हैं तो लोग में बहुवचन होगा भाई। कोयला, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, तो उत्तर होगा जातिवाचक। व्याख्या, कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है लेकिन विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया है, अतः जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़, बालक और नदी। पहाड़ एक नहीं अनेकों, बालक एक नहीं अनेकों, तो नदी एक नहीं अनेकों, तो ऑप्शन सी अपना उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द है, तो गांधी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, गांधी जी और नहीं हो सकते। महात्मा गांधी के लिए कहा गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गांधी जी दुनिया में एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन अपना है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शेषव भाववाचक संज्ञा है, शिशु से बना है, शिशु से शेषव बना है, अ प्रत्यय जोड़ने पर शेषव बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए अपना उत्तर होगा। लोहा जातिवाचक है, द्रव्यवाचक हो जाएगा, लकड़ी जातिवाचक है, पुस्तक भी जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो शेषव भाववाचक संज्ञा है जो शिशु से बनी है। व्याख्या, शिशु की भाववाचक संज्ञा शेषव बनेगी, शिशुता भी बनती है और शिशुत्व भी होती है। शेषव अर्थात शिशु का भाव, अतः भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? भारत एक व्यक्तिवाचक है क्योंकि भारत दुनिया में एक है, रामायण भी व्यक्तिवाचक है, तो ये तो नहीं है। पुस्तक जातिवाचक है, पहाड़ भी जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है, पहाड़ बहुत है और पुस्तक भी बहुत है, नदी भी बहुत है। यदि ऐसे होता गंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो ऑप्शन 2 अपना उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द हैं, भयावह है, सौंदर्य, संज्ञा पूछी है तो सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, दर्शन दर्शनीय और कल्पना, तो कल्पना भी भाववाचक संज्ञा है, ना प्रत्यय है इसमें। और सौंदर्य, तो इसमें 2 और 4 सही हो जाएगा, सौंदर्य भी भाववाचक है, कल्पना भी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बनी हैं? भारत से भारतीय बन गया, दर्शन विशेषण है, दर्शनीय बन गया, आलसी आलस्य से आलसी बन गया, तो ऑप्शन ए अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक विशेषण है, अपमानित व्यक्ति विशेषण है, आदरणीय लोग विशेषण है, अपेक्षा इसमें संज्ञा है भाई भाववाचक। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो हरिश्चंद्र एक तो व्यक्ति विशेष के लिए आया है, तो व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी संज्ञा है। सत्यता में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और भाववाचक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, पढ़ना क्रिया है, ना प्रत्यय आ गया, क्रिया है, पढ़ना से पढ़ाई बन गया, तो ये तो नहीं है। दौड़ना से दौड़ बन गया, ये भी नहीं है। उतारना से उतराई बन गया, ये भी नहीं है। खट्टा विशेषण है और खट्टा से खटाई बन गया, तो ये भाववाचक है। व्याख्या, भाववाचक संज्ञा शब्द खट्टा विशेषण शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से खटाई शब्द बना है। अन्य विकल्पों में दौड़ दौड़ना क्रिया है, अ प्रत्यय जोड़ने से दौड़ बन गया, पढ़ना क्रिया है, आई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई बन गया, उतराई उतरना क्रिया है, आई प्रत्यय जोड़ने से उतराई बन गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? देखो, क्रिया शब्दों से कौन से शब्द निर्मित है? भूलना क्रिया है और हंसना क्रिया है, तो यही अपना उत्तर हो गया। भूलना से भूल बन गया, हंसना क्रिया है तो हंसी बन गया। शिक्षा अच्छाई, अच्छा विशेषण है भाई, अच्छाई बना है, ये तो नहीं है। पूजा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जवानी भाववाचक संज्ञा है। और हमें पूछा किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रियाओं से बने हैं, तो ये भी नहीं बने।
मीठा इसमें विशेषण है तो ये भी नहीं है। तो भूलना क्रिया है और हंसना भी क्रिया है, तो भूल और हंसी भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी है। ऑप्शन ए अपना उत्तर हो जाएगा। व्याख्या, संज्ञा शब्द भूल हंसी क्रमशः भूलना और हंसना क्रिया से निर्मित है। अन्य शब्दों में, अन्य विकल्पों में अच्छा, जवान, मीठा विशेषण शब्द से बने यानी कि बनी हुई क्रियाएं संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्षमता, ममता तो सर्वनाम से बनी है। शीघ्रता और विशालता, क्रिया विशेषण शीघ्र से शीघ्रता बना। देखो व्याख्या, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा शब्द शीघ्र क्रिया विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो शीघ्र इसमें क्रिया विशेषण है भाई। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिनय। लोहा पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो नटवर लालों ने यहाँ व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन 4 अपना उत्तर हो जाएगा। नटवर लालों में जातिवाचक संज्ञा है। व्याख्या देखो, क्लियर हो जाएगा डाउट। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति नटवर लाल विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति के जैसे गुण या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग अथवा जाति का बोध कराता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता कायर विशेषण से बना है, तो ये तो नहीं है। हमें पूछा है सर्वनाम से निर्मित, ईर्ष्या भी नहीं है। अहंकार ये सर्वनाम है भाई, और औचित्य ये भी नहीं है। तो व्याख्या क्या हो जाएगी? अहंकार भाववाचक संज्ञा, अहम सर्वनाम से बनी संज्ञा है अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा गया था रीट में 2021 में। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी है। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। साहस को देखा भी नहीं जाता, केवल महसूस किया जाता है। चूंकि साहस को महसूस किया जा सकता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। तो ये थी हमारी यानी कि संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन। डाउटफुल क्वेश्चन को भी हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे विशेषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी।